हेलो डियर स्टूडेंट। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री-लॉग रूल के बारे में। प्री-लॉग रूल जो है, इस रूल का यूज़ स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। ये वो केमिस्ट्री होती है जहाँ पे हम किसी भी मॉलिक्यूल को उसके 3D स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश करते हैं। इसी को ही हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री भी स्टीरियो केमिस्ट्री ही कहलाता है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल की कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, जिसमें हम उनके मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे और कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो ये डॉटेड लाइक दिख रहे हैं हमें, इनको डैश एंड डैश वेज और लाइन के जैसे हम इनको बोलते हैं। तो अब हम इन चीज़ों को छोड़ के डायरेक्टली डिस्कस करते हैं अपने प्री-लॉग रूल के बारे में। जो प्री-लॉग रूल होता है, ये एक ऐसा रूल है जो कि डिपेंड करता है अल्फ़ा कीटो एस्टर के ऊपर। ये डिपेंड करता है अल्फ़ा कीटो एस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अपने पास एक कार्बोनिल है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप है और यहाँ पे एक कार्बन है, इसके ऊपर भी कोई डबल बॉन्ड, ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन है, जिसको हमने क्या बोल दिया कि इसके अल्फ़ा पोजीशन पे कीटो एस्टर ग्रुप लग गया। ठीक है, एस्टर ग्रुप में। और यहाँ पे ये जो ग्रुप होगा, ये जो कार्बन का ग्रुप होगा, ये एक ऐसे कार्बन का ग्रुप होगा कि जहाँ पे ये एक कायरल कार्बन होगा। ये अपने पास जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है? ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। ठीक है, और इनको हमने डिफाइन कर दिया, ये लार्ज ग्रुप, ये मीडियम ग्रुप और ये अपने पास क्या हो गया? स्मॉल ग्रुप। प्री-लॉग रूल के अंदर हम लोग किसको देखते हैं? प्री-लॉग रूल के अंदर जब भी प्री-लॉग रूल लगेगा तो वहाँ पे आपके पास ये कंडीशन होनी ही चाहिए कि वहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट है वो कैसा होना चाहिए? वो आपका जो सबस्ट्रेट है वो अल्फ़ा कीटो एस्टर का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है रूल अपना। रूल कहता है, प्री-लॉग रूल जो है वो क्या कहता है? प्री-लॉग रूल कहता है कि इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जब भी कोई भी न्यूक्लियोफिल आएगा, कोई भी अपने पास न्यूक्लियोफिल आएगा, वो इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो उसकी स्टीरियो डिपेंड करती है इस आर ग्रुप पे और इस एल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, देखो प्री-लॉग रूल के अंदर ये कहता है कि जो अटैक न्यूक्लियोफिल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफिल की स्टीरियो, अटैकिंग न्यूक्लियोफिल की पोजीशन, अटैकिंग न्यूक्लियोफिल की पोजीशन कौन डिसाइड करेगा? अटैकिंग न्यूक्लियोफिल की पोजीशन को ये आर ग्रुप और ये इस कायरल कार्बन का एल ग्रुप डिसाइड करेगा। आर ग्रुप एंड एल ग्रुप डिसाइड करते हैं। एल ग्रुप क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो भी अपने पास इस अल्फ़ा कीटो एस्टर के ऊपर जो भी न्यूक्लियोफिल आके अटैक करेगा, उसकी पोजीशन, उसका स्टीरियो डिपेंड करेगा इस पोजीशन ऑफ आर और एल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो देखो। अगर आपका आर और एल ग्रुप, आर एंड एल ग्रुप अगर कैसे हैं, अगर आपका आर और एल ग्रुप अगर एंटी है, जैसे कि अभी फ़िलहाल में है कि ये एक दूसरे के क्या है, आर और एल ग्रुप एक दूसरे के एंटी है, तो ऐसी कंडीशन में जो अपना न्यूक्लियोफिल होगा, जो अपना न्यूक्लियोफिल होगा वो अटैक करेगा इस स्मॉल ग्रुप की पोजीशन जैसी है उसके बिहाफ पे अटैक करेगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि अटैकिंग न्यूक्लियोफिल की स्टीरियो डिपेंड करती है इस कार्बोनिल के इस आर ग्रुप पे और इस कायरल कार्बन के एल ग्रुप पे डिसाइड होती है। आर और एल, ये कंडीशन नेसेसरी है कि ये आर और ये एल ग्रुप जो है दोनों के दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? दोनों के दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। एंटी होंगे तो उस कंडीशन में जो आने वाला न्यूक्लियोफिल है वो इस एस ग्रुप के अकॉर्डिंग लगेगा, इस एस ग्रुप के अकॉर्डिंग लगेगा कि इसमें ये कैसा है, वेज लाइक है, तो यहाँ पे वेज पे ही जाएगा वो। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। अगर एक रूल तो कहता है ये एंड अगर आर और एल ग्रुप एंटी है तो न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू स्मॉल ग्रुप के जैसे।
अटैक करेगा, स्मॉल ग्रुप के जैसे ही अटैक करेगा। और ऐसे में जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आर और एल आपके आर एंड एल ग्रुप अगर सिन है, कैसे है, सिन है, कैसे हैं, सिन है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आर और एल का मतलब अगर सिन है, सिन का मतलब है कि आर और एल दोनों सेम साइड है। एल का मतलब है कि इस कायरल कार्बन का जो लार्ज ग्रुप है वो अगर सेम साइड है, वो अगर क्या है, सेम साइड है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि उसको रोटेट करवाएंगे। उसको क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। रोटेट का मतलब है कि अगर मान लो आपका एल ग्रुप इस आर लार्ज ग्रुप अगर इस आर ग्रुप के अगर एंटी में नहीं है तो उसको हम एंटी में लेके आएंगे थ्रू रोटेशन के ज़रिए। रोटेशन के ज़रिए हम उसको रोटेट करेंगे और यही जो ऊपर वाली कंडीशन है इसको फॉलो करवाएंगे। ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि न्यूक्लियोफिल जो है कुछ बच्चों को अभी देखेंगे तो ये भी कहेंगे कि आने वाला न्यूक्लियोफिल इधर भी अटैक कर सकता है और इधर तो अटैक करेगा ही। हमने कहा कि आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफिल ओनली फॉर अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक करेगा। ठीक है। और इस न्यूक्लियोफिल की पोजीशन डिसाइड करेगा ये आर और ये एल ग्रुप डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों है वो देखो, ये कहता है अगर न्यूक्लियोफिल इसके ऊपर आके अटैक करे तो देखो कैसे होगा कि ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियोफिल के अटैक होने से पहले ही अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जो रिएक्शन हमें चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस कार्बोनिल के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर होगी। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है अपना, अब हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। देखिए एग्जांपल कहता है, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊंगी। देखो हमें दिया हुआ है एक मिथाइल है यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक कार्बोनिल है और ये जो पोजीशन है यहाँ पे ऑक्सीजन है और इधर दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप। ठीक है। और हमें और हमें इसको क्या करना है कि इसको एसिमेट्रिक यहाँ पे प्री लोग लगा के न्यूक्लियोफिल का अटैक करवाना है और ऐसी रिएक्शन को एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस एस्टर ग्रुप को के बगल में एक कायरल कार्बन लगाएंगे जहाँ पे ये OH ग्रुप है और ये अपना यू सपोज दैट हैव यहाँ पे अपन क्या लगाएं, चलो ये एल ग्रुप लगा दिया अपन ने और ये अपना मीडियम ग्रुप है और ये अपना कोई स्मॉल ग्रुप है। ठीक है। तो देखो ये इसके ऊपर यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हो गई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा जो इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा और जब ये बॉन्ड बाहर जाएगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा जिससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा अल्फ़ा कीटो एस्टर हमें मिल जाएगी। अल्फ़ा कीटो अगर हमें रिएक्शन अगर प्रेलोग रूल की रिएक्शन दी हुई होती हो तो उस कंडीशन में अगर हमें अल्फ़ा कीटो एस्टर नहीं दिया हुआ होता तो सबसे पहले हम उसको अल्फ़ा कीटो एस्टर बनाएंगे, देन उसके बाद हम उसकी रिएक्शन आगे देखेंगे कि उस पर न्यूक्लियोफिल कैसे अटैक करेगा। ये अपना एल है, यहाँ पे अपना मीडियम ग्रुप है, यहाँ पे अपना स्मॉल ग्रुप है। ठीक है। अब देखो रिएक्शन में हमें रिएजेंट दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं RMgX या फिर इसको ऐसे ना लिख के PHMgX भी लिख सकते हैं, PHMgBr भी लिख सकते हैं। एक्स का मतलब है कोई हेलोजन मीन्स Br ग्रुप, तो जब ये ब्रेक होता है तो पीएच पे नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव हो गया, तो पीएच यहाँ पे क्या है अपना न्यूक्लियोफिल है। अब ये न्यूक्लियोफिल कहाँ पे आके अटैक करेगा, इस कार्बोनिल के ऊपर, तो वो देखो कैसे अटैक करेगा। ये जो लार्ज ग्रुप है इस कायरल कार्बन का और इस कार्बोनिल कार्बन का जो मिथाइल ग्रुप है ये एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी हैं। कैसे हैं, एंटी है। एंटी का मतलब है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफिल की स्टीरियोकेमिस्ट्री
डिपेंड करेगी इस स्मॉल ग्रुप के बिहाफ पे। तो यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि ऐसे तो होगा पीएच और यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी OH होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे कार्बोनिल और ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर O और ये बन गया C, यहाँ पे L और दिस M ग्रुप मीडियम ग्रुप और ये बन गया अपना स्मॉल ग्रुप। ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें आगे क्या कहते हैं, मैंने इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करके दिखा दिया आपको। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रीलोग की जो रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन कैसी होती हैं, ये रिएक्शन जो होती हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं। कैसे होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। इनका मतलब होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसे टाइप की रिएक्शन होती है कि हमें सिंगल सबस्ट्रेट से हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, हैव इट टू प्रोडक्ट, हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसमें एक क्या होता है माइनर होता है और एक हमारे पास कैसा होता है, एक माइनर होता है तो एक हमारे पास कैसा होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ये माइनर और मेजर डिपेंड करता है स्टीरियो केमिस्ट्री पे कि इस आर ग्रुप पे और इस एल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा और इसका जो माइनर प्रोडक्ट होगा, अगर मैं इसको ऐसे लगा देती ना, यहाँ पे ऑक्सीजन H कर देती और इसको डैश पे दिखा देती PH को, तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्रोडक्ट बनता अपना, ये कैसा बनता, ये प्रोडक्ट माइनर होता अपना, ये प्रोडक्ट कैसा होता है माइनर प्रोडक्ट होता अपना। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसा होता माइनर प्रोडक्ट अपना होता। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। अब कोई ये कहे कि आपने इस मतलब प्रोडक्ट को कैसे बनाया, तो प्रोडक्ट में देखो ये तो अपने पास क्या था न्यूक्लियोफिल था जो कि इस पीएच पे अटैक कर गया। अब यहाँ पे इस कार्बोनिल का यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म एक को स्विच कर दिया, तो ये देखो जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, इस कार्बन पे कैसा होगा पॉजिटिव। न्यूक्लियोफिल कौन है पीएच है। अभी पीएच की इस न्यूक्लियोफिल की स्टीरियोकेमिस्ट्री इस आर और एल पे डिपेंड करती है। तो पीएच यहाँ पे आके इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, जो बाकी का ग्रिग्नार्ड का जो पार्ट बच गया वो अटैक करेगा MgBr। अब इसको दोबारा से जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो MgBrOH तो बाहर निकल गया और यहाँ पे कौन लग गया, हाइड्रोजन आके लग गया। ये पार्ट था जो कि मैंने थोड़ा सा स्विच कर दिया है इसको। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रीलोग रूल का मैकेनिज्म हो गया। अब देखो आगे इस पे क्या कहता है, एक और रिएक्शन को हम लोग करते हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे आपका आर ग्रुप जो कि मिथाइल ग्रुप था कार्बोनिल का वो, और जो लार्ज ग्रुप है कायरल ग्रुप का। कायरल ग्रुप क्या होता है, कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके ऊपर अटैच चारों के चारों ग्रुप कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसा जहाँ पे आपका आर ग्रुप और एल ग्रुप एक दूसरे के क्या है, सिन है, क्या है, एक दूसरे के सिन है। उसको सिन वाले रूल में हमने क्या कहा था कि अगर आपका आर ग्रुप और एल ग्रुप अगर सिन हो तो ऐसी कंडीशन में हम उनको रोटेट करवाएंगे और रोटेट करवा के मतलब इस एल ग्रुप को इस आर के रिस्पेक्ट में एंटी ले जाएंगे और एंटी ले जाके अपना जो भी न्यूक्लियोफिल है वो अटैक करेगा। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कार्बोनिल है, ये हो गया CH3 और ये हो गया अपना OH ग्रुप। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बीटा कीटो एस्टर बनाएंगे, जिसके लिए हमें दिया हुआ है ये हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ये हो गया कोई भी स्मॉल मीडियम ग्रुप CH3 और यहाँ पे अपना क्या हो गया लार्ज ग्रुप PH हो गया। ठीक है, कैसा हो गया PH, इसको ये अपना हो गया PH ग्रुप। ओके देखो, अब देखो ये क्या कहता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलता है तो ये अपना बन गया अल्फा कीटो एस्टर बन गया, कार्बोनिल हो गया। इसको आप ऐसे कर लो, ये कार्बोनिल, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया PH
ये क्या हो गया पीएच, और यहाँ पे अपना क्या हो गया मिथाइल ग्रुप, और ये क्या है मिथाइल ग्रुप। अब देखो ये मिथाइल और ये पीएच एक दूसरे के क्या है सिन है, सिन का मतलब है सेम साइड है। तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे रोटेट करवा देंगे। क्या करवाएंगे रोटेट। रोटेट का मतलब है कि मैं इस पीएच को इस हाइड्रोजन की जगह लेके जाऊं, हाइड्रोजन इस मीडियम ग्रुप की जगह आए, मीडियम ग्रुप इस लार्ज ग्रुप की जगह जाए। ये हमारा लार्ज ग्रुप है, ये मीडियम ग्रुप है, ये अपना स्मॉल ग्रुप है। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, और ये हो गया इधर कौन सा ग्रुप आ गया आफ्टर रोटेशन के बाद हाइड्रोजन, और इधर कौन सा आ गया पीएच ग्रुप, और यहाँ पे अपना चला गया मीडियम ग्रुप। अब ये और ये ग्रुप एक दूसरे के क्या है एंटी है। अब यहाँ पे अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अपन ने लिया, ठीक है, जिस पे नेगेटिव इथाइल पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, वही रिएक्शन होगा अपना। रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इथाइल अपना इस पे अटैक करेगा, और इसकी ये अटैक करेगा थ्रू स्मॉल ग्रुप के बिहाफ पे। स्मॉल ग्रुप का मतलब है कि इसकी स्टीरियो होगी ये, ठीक है, और यहाँ पे अपना क्या चला जाएगा OH, और ये अपना क्या हो गया O ऑक्सीजन। और जैसा कि हमने बताया कि प्रीलॉग रूल के बिहाफ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट होगा मेजर और एक प्रोडक्ट अपना कैसा होता है माइनर। अगर इथाइल की पोजीशन अगर ऐसे है तो वो मेजर है, अगर इथाइल की पोजीशन अगर ये वाली है डैश में है तो वो कैसा है माइनर प्रोडक्ट है, वो कैसा है आपका माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।